जी, सदन में कहा गया जो चला उसे लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध राहुल गांधी जी आए। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी, उस पर अपना वक्तव्य रखना था, लेकिन वहां पर डोकलाम और चीन को लेकर आया गया। ये मंशा क्या कहलाती है? उसके अलावा सदन के अंदर जो नियमों का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि बार बार आपको कहा गया है, और अध्यक्ष महोदय भी बार बार यही कह रहे थे कि आप नियम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, सदन नियमों से चलेगा। ये सब बातें हो रही थी। कैसे आप देखते हैं, आखिर क्या माजरा है? क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी और बजट पर चर्चा की बात थी। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी। संजय जी, पिछले 11-12 साल से, जब से मोदी काल में कहूंगा, मोदी सेंट्रिक बीजेपी हुई है, इनकी मानसिकता है कि मिलिशिया फॉर्मेट की है। ये विपक्ष की आवाज किसी प्रकार से सुनना नहीं चाहते हैं। आप संसदीय आचरण और रूलिंग की बात कर रहे हो। रूलिंग के हिसाब से तो स्पीकर को देना चाहिए था। स्पीकर कहते भाई आप नहीं बोलो, ज्यादा ज्यादा एक्सपंज कर दी जाती है, कोई बातें नहीं होती है, या आप उसको सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन आपने संसदीय आचरण जो देखा होगा, मोदी जी स्वयं जो सदन के नेता हैं, नेहरू जी से लेके पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलते हैं, इतना आचरण गिरा है संसद के अंदर, बिदुड़ी पता नहीं कौन कौन किसके नाम लूं, भारतीय जनता पार्टी के हो, दूसरे सांसद भी हो, इतना आचरण को गिरा है, इतना अवमूल्यन हुआ है संसदीय आचरण का। और फिर अभी विपक्ष अगर उसको चाहता है चर्चा में, तो उसको बिजनेस कमेटी में डिसाइड नहीं भी हो, तो स्पीकर के पास पावर तो है ही है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, कोई इंपॉर्टेंट मामला वो अध्यक्ष चाहे तो उसकी अनुमति दे सकता है। आपने देखा होगा राहुल गांधी एज एन एलओपी अगर कोई भाषण दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इनके हिसाब से अगर गलत है तो सारे सांसद खड़े हो गए, हो हल्ला मचाने लग गए, सारे मंत्री चिल्लाने लग गए। ये क्या संसदीय आचरण है? ये सारी प्रोरोगेटिव स्पीकर का होता है। स्पीकर उस पर अपना एक्शन ले सकते थे, जो भी करना था स्पीकर को करना था। इस संसदीय आचरण पिछले 11-12 साल में इतना अवमूल्यन हो चुका है। अच्छा किसी डॉक्टर बात पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्पीकर, अगर आप तस्वीरें देखें तो स्पीकर महोदय लगातार कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, जो करना है वो कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उन चीजों पर बात कर रहे हैं जो विषय ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं इस बात मैंने को। आपको कहा विषय परमिट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। स्पीकर के हाथ में तो पूरी पावर है, पार्लियामेंट की, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा की पावर, वो उसमें अनुमति दे सकते थे। अगर एलओपी इस बात पे चर्चा करना चाह रहे थे तो दे सकते थे। ये जरूरी नहीं कि कोई फिक्स्ड मार्शल लॉ लगा हुआ नहीं है कि भाई आप इतना ही बोलोगे, ऐसी बोलोगे, वो बोलोगे। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ संसदीय, मान लीजिए राहुल गांधी जी अकॉर्डिंग टू बीजेपी जो रूल कंट्री है उसके हिसाब से अपने एलओपी जो है अपने भाषण को विषय से बाहर ले जा रहे हैं, उसको टोकने का, उसमें एक्शन करने का, चाहे भारत संसद से सस्पेंड करने का भी एक्शन स्पीकर को लेना चाहिए। सारे मंत्री चिल्ला रहे हैं, सारे सांसद चिल्ला रहे हैं। ये आचरण की मैं बात कर रहा हूँ। संसद तो जब चलेगी जब संसदीय आचरण होगा, और आप दूसरे पे आरोप जब लगाओगे, जब आप आचरण शुद्ध होगे। आपने, मैं तो बीजेपी के, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है, ज्यादा आप लोग स्टडी करते हो। इतना संसदीय आचरण 12 साल में अवमूल्यन हुआ है, उसकी अगर लिस्ट लगाओगे तो मैं सदन के नेता की बात भी कर रहा हूँ। सदन के नेता का काम है सदन को एक आचरण शुद्ध बनाए रखने का, वो ही नहीं रखा तो हर चीज में। अच्छा, दूसरा टारगेट क्या है? हर बात में राहुल गांधी को टारगेट, या विपक्ष के अखिलेश ने क्यों समर्थन कर दिया, उसने क्यों कर दिया? तो टॉपिक का जो डिस्कशन है, चीन पे अगर वो चाह रहे थे, आप कोई गलती निकाल सकते हो एलओपी की, भाई ये ऐसे नहीं कर रहे। अखिलेश जी ने ये कहा है, अखिलेश जी ने ये कहा है कि सदन में अगर कोई रखने की बात है, ऐसा मुद्दा, तो उससे रख लेना चाहिए, मतलब उस पर सहमति बन सकती है, लेकिन वहां पर समर्थन इस बात का नहीं है कि नहीं रखना ही पड़ेगा। आप बात यही हो रही है, यहां पर जो विरोध है वरुण जी इस बात का है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो यही रखना है, हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात ही नहीं करनी, हमें पहले देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करनी है। और किस पर करनी है? एक और विवाद है वरुण जी, ये कहा जा रहा है कि जो किताब अभी छपी नहीं है, जो चीज अभी सामने आई नहीं है, उसको लेकर बहस हो रही है, उससे लेकर उस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वो मुद्दा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश के जो सैनिक हैं उनका जो आत्मबल है या उनकी जो ताकत है उसे कम करने की ये कोशिश है, या उनको नीचा दिखाने की कोशिश है। डॉक्टर वरुण जी। संजय जी, ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आपने कहा ना नीचा दिखाने की कोशिश, और बीजेपी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है,
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हो रहा है सेना का इस्तेमाल राजनीति में। कभी सेना का वक्तव्य भी नहीं आते थे, सब अपने हिसाब से काम करते। फिर 12 साल में आपने देखा होगा हर बात में किसी न किसी जनरल को आगे करते हैं। और अभी नरवणे जी किताब की पब्लिकेशन की परमिशन क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या उनको हक नहीं है अपनी किताब लिखने का? तो वीके सिंह को आप चुनाव लड़ा के मंत्री बना सकते हो, राज्यपाल बना सकते हो, तो वो भी अपनी किताब लिख सकते हैं, उनको पब्लिकेशन ही नहीं करने दे रहे। फिर ये पत्रिका में जो अंश छपा है उसका रेफरेंस देके दिया गया है। बहुत सारी पत्रिकाएं रुकी हुई हैं ऐसी। तो डॉक्टर वरुण जी, मेरे पास बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, बहुत सारे ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन पर बैन लगा। अब से नहीं, ये पहले से ही परंपराएं रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, जितनी पार्टियां रही हैं, जब जिसका मन करता है वो उस पर अंकुश लगा दिया जाता है। बहुत सारे पत्रकार हैं जिन पर अंकुश लगा दिया जाता है। बहुत सारी किताबें ऐसी रही हैं जो छपी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर छपने के बाद बंद हो गई है। तो ये कहना कि भाई उस पर छप देना चाहिए। और एक और बात है कि आप जो है डॉक्टर वरुण जी, ये व्यक्तिगत, ये मेरा सवाल है, ये किसी का बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है, ये सवाल मेरा है। मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं, व्यक्तिगत सवाल है, समझना चाह रहा हूं खाली कि क्या कोई व्यक्ति, आज मैं कोई पुस्तक लिखूं और उस पुस्तक के अंदर ये कहूं कि डॉक्टर वरुण पुरोहित जी मुझे मिले थे और वरुण पुरोहित जी की स्थितियां ऐसी ऐसी थी, तो क्या वो बाध्यता है? वरुण पुरोहित जी उसे कहेंगे कि नहीं ऐसा ही हुआ था, या वास्तव में क्या मैं वो सच लिख रहा हूं? ये भी सवाल है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर अगर किसी विषय को रखा जा रहा है और देश की सुरक्षा से संबंधित विषय को रखा जा रहा है, तो उसकी जो सत्यता है उस पर भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर वरुण जी, ये भी एक सवाल बन रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है जो मुझे नहीं लगता चैनल्स उठा पा रहे हैं। आपको मैं इसमें साधुवाद देता हूं कि आजकल एक फैशन हो गई बुक्स लिखने की। जब सत्ता में होते हैं, ये तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से कई रेफरेंसेस में दे रहा हूं, जब सत्ता में होते हैं तो आप उस पर एक्शन नहीं कर सकते हो। बाद में किताबें लिखते हो, अपने मेमोरीज लिखते हो, ये लिखते हो, कितनी एक फैशन सी हो गई पिछले 10-12-15 साल में। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया ना कि भाई वरुण पुरोहित के रेफरेंस पे, वरुण पुरोहित का रेफरेंस अगर कोई एविडेंस के साथ लिखता है वो लिख सकता है। और जो एक सेना प्रमुख है, किसी विंग का प्रमुख है, वो अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो वो ऑथेंटिक ही मानी जाएगी, क्योंकि अपनी जो सेना का चीफ, किसी चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, वो कोई लिख रहा है अपनी मेमोरी के हिसाब से, तो उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। लेकिन आपने कहा भाई वरुण नहीं, ऑथेंटिक वो तो रिटायरमेंट के बाद लिख रहे हैं, ऑथेंटिक कैसे हो गया सारी चीजें? भाई अपने व्यक्तिगत आप पे कौन से वो मानक हैं ये कहने के कि वो ऑथेंटिक है? मैं कोई किताब लिख रहा हूं, वो तो मैं अपने मन से लिख रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं सत्य लिखूं, ये मेरे ऊपर है जी। मैं उसी बता रहा हूँ, तथ्य लिखने का मैंने पहले भी शब्द का प्रयोग किया, एविडेंस। हाँ। आपकी कोई किसी का रेफरेंस दूसरे आदमी का देते हो तो आपको उसका वो डिटेल्स देनी होंगी, नहीं तो वो अलग श्रेणी में चला जाएगा। मेरा नाम लेके अगर कोई गलत लिखता है और मैं उसमें सहमत नहीं हूं तो मैं डिफेमेशन का केस बिठो। लेकिन वो चीजें मैंने आपको क्या आर्मी चीफ और उनका हवाला इसलिए दिया, सेना अध्यक्ष जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, रहते हुए तो लिख नहीं सकते कुछ भी, अगर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखते हैं तो वो उस श्रेणी में आएगा। लेकिन जो आप रेफरेंस कर रहे हो कि भाई इस किताब का बिगर पब्लिकेशन हुए क्यों रेफरेंस दिया गया, या पब्लिकेशन जो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होने दिया गया, ये मार्शल लॉ या इमरजेंसी की जो हम बातें करते हैं वो चीजें जो आपने कहा एक लिस्ट है। पत्रिकाओं का तो पब्लिकेशन बंद कर देते हैं, अखबारों पे भी रोक लगाई जाती है, पत्रकारों को भी अभी देखा जा रहा है कितने पत्रकारों को नौकरी से निकलाया जा रहा है इनडायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन ये सब चीजें तो राज्य सत्ता जो है, जिसके अंदर मैंने कहा एक मानसिकता आ जाती है मिलिशिया फॉर्मेट। वरुण जी, ऐसा नहीं लगता आपको व्यक्तिगत? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई है। मैं इस